नमस्कार, मैं हूं विनोद कुमार शुक्ला। आई और ट्रुथ पर आपका स्वागत है। दिल्ली में चुनावी जीत के बाद भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी बन गई है जो अगर गिने चुने कुछ प्रदेशों को छोड़ दिया जाए तो लगभग पूरे देश में कभी न कभी सरकार में रह चुकी है, सरकार बना चुकी है प्रदेश सरकारों में। अब वो बचे प्रदेश कौन कौन से हैं, चाहे भाजपा ने खुद का या अलायंस के साथ सरकार चलाया है। तेलंगाना एक ऐसा प्रदेश है, तमिलनाडु एक ऐसा प्रदेश है और केरल ऐसा प्रदेश है जहाँ पर वो अब तक कभी भी सरकार में नहीं रही है, प्रदेश सरकारों में। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के का शीर्ष नेतृत्व या कह लीजिए विशेष रूप से प्रधानमंत्री और गृह मंत्री वो लगातार दक्षिण पर काम कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। तमिलनाडु में बड़ी कोशिश की गई, बिना अलायंस के चुनाव लड़ा गया, वोट परसेंट बढ़ा, लेकिन सफलता नहीं मिली। केरल में पहली बार भारतीय जनता पार्टी का एक सांसद जीत के लोकसभा में है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी दो नेताओं पर, एक आंध्र प्रदेश में जो अलायंस के साथ हैं पवन कल्याण, और दूसरे तमिलनाडु के भाजपा के अध्यक्ष अन्नामलाई, ये दोनों नेता जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी का जो दक्षिण का विस्तार है उसके लिए काम कर रहे हैं, और वो हिंदुत्व की राजनीति से काम कर रहे हैं वो, और उनके पास कोई दूसरा कार्यक्रम नहीं है, सिर्फ हिंदुत्व के नाम पर काम कर रहे हैं। पवन कल्याण अभी पूरे दक्षिण के मंदिरों की यात्रा पर हैं और उन्होंने एक व्रत कर रखा है, भगवा वस्त्र पहन करके वो घूम रहे हैं। कुंभ गए थे, कुंभ में वो अपनी पत्नी के साथ उन्होंने स्नान किया और वो सारा कुछ सामने आया, सबको नज़र आया कि वो कुंभ में किस तरह से स्नान कर रहे थे। फिर उन्होंने पूजा पाठ किया और मंदिर के यात्राओं की आ रही है, और वो एक सनातन बोर्ड की भी बात कर रहे हैं जिसकी वो लगातार कर रहे हैं कि अब जो भारतीय मंदिरों के साथ, विशेष रूप से जो तिरुपति मंदिर में हुआ था, प्रसाद को लेकर के जो विवाद आया था, उसके बाद वो एक सनातन बोर्ड की बात कर रहे हैं और ये कहते हैं कि उनके मंदिरों पर जो है वहाँ पर नॉन हिंदूज ना हो, जिससे सैंक्टिटी बनी रहे। लेकिन इन सब के राजनीतिक मायने भी हैं। जब रेखा गुप्ता का शपथ ग्रहण समारोह हो रहा था उस समय भी वो भगवा वस्त्र में स्टेज पर मौजूद थे, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनके सामने रुक गए और उनसे बात की। बात का डिटेल भी आ गया है कि प्रधानमंत्री ने पूछा क्या आप हिमालय जाने की तैयारी कर रहे हो, तो उन्होंने बोला नहीं, अभी हिमालय जाने का वक्त नहीं आया है, अभी और बहुत सारे काम करने बाकी हैं। तो उनके बहुत सारे काम करना बाकी है। उसमें सबसे महत्वपूर्ण बात है कि भारतीय जनता पार्टी या एनडीए का दक्षिण में विस्तार, और जिस तरह की राजनीति या जिस तरह की बातें आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू अब करने लगे हैं, जिनको कभी सेक्युलर ब्रिगेड का झंडा बरदार माना जाता था, उससे लग रहा है कि एक बड़ा बदलाव दक्षिण में हो रहा है, और उसके एक नायक पवन कल्याण है। अब पवन कल्याण आंध्र में संभालेंगे, तेलंगाना में एनडीए के विस्तार की बात करेंगे। तेलंगाना में भारतीय जनता पार्टी की पकड़ मजबूत हो रही है, धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। उनके पास आधे सांसद हैं तेलंगाना में, आधे कांग्रेस के पास है, आधे भारतीय जनता पार्टी के पास है, तो वहाँ मजबूत स्थिति में है। तमिलनाडु एक बड़ा संकट लंबे समय से रहा है। भारतीय जनता पार्टी वहाँ AIADMK के साथ अलायंस करके चुनाव जीतती रही है और मैक्सिमम एक बार 4 सीटों पर तमिलनाडु में कब्जा रहा। इस बार भारतीय जनता पार्टी वहाँ अकेले चुनाव लड़ी, इस उम्मीद के साथ कि वो कुछ करिश्मा कर पाएंगे अगर 1-2 सीट भी जीत पाती, लेकिन वैसा हुआ नहीं। भारतीय जनता पार्टी को वहाँ बिना किसी सीट के साथ संतोष करना पड़ा। हालांकि वहाँ पर वो वोट परसेंट बढ़ाने में कामयाब रही। अब अन्नामलाई जो हैं, के अन्नामलाई वहाँ के प्रदेश अध्यक्ष हैं भारतीय जनता पार्टी के, और वो लगातार हिंदुत्व की बात कर रहे हैं। दूसरी तरफ तमिलनाडु की पूरी द्रविड़ आइडेंटिटी के इर्द गिर्द घूमती है।
एंटी हिंदुइज्म के इर्द गिर्द घूमती है। वहाँ की राजनीति के नायक पेरियार हैं, ईवी रामास्वामी नायकर पेरियार हैं, जो हिंदू धर्म को, हिंदू आइकन्स को, हिंदू देवी देवताओं को के बारे में खराब भद्दी टिप्पणी करने के लिए जाने जाते हैं। वो तो पुरानी पीढ़ी के व्यक्ति हो गए। अभी स्टालिन के लड़के जो उदयनिधि हैं, उन्होंने ये कहा था कि जो हिंदुत्व है वो उसको वो एक बीमारी की तरह है, एड्स की तरह से उसकी तुलना की, और उसके इरेडिकेशन की बात की, जिसको लेकर के बहुत विरोध हुआ, लेकिन उन्होंने ना उस पर कोई अपॉलॉजी की, ना कोई और बात कही। उसमें के खिलाफ जो है वो अन्नामलाई लड़ाई लड़ते हुए दिख रहे हैं, जब वो ये कह रहे हैं कि अभी वो फिल्म स्टार विजय के साथ अलायंस की जो बातें चल रही हैं, उसके बाद ये कह रहे हैं कि अगर एनडीए का तमिलनाडु में सरकार बनती है तो जो 40,000 के ऊपर, 40,000 से ज़्यादा जो वहाँ की मंदिरों पर जो एंडाउमेंट एक्ट के तहत, वहाँ पर हिंदू टेम्पल्स एंड एंडाउमेंट एक्ट जो है, उसके तहत जो उनका कब्जा है और उसकी सारी प्रॉपर्टी और सारे उस पर काबिज हुए हैं, और उसका काम गैर हिंदू लोगों के फ़ायदे के लिए उसका पैसा खर्च होता है, वो उसको रोकेंगे और सारे हिंदू मंदिरों को जो 40,000 से ऊपर हैं, लगभग 44,000 के आसपास हैं, उन सब को उससे मुक्त कराएंगे। और जो पेरियार की मूर्ति सभी ज़्यादातर मंदिरों, जिन मंदिरों के बाहर लगी हुई है, उसको हटाएंगे। ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात वो कर रहे हैं। और अगर हिंदुओं की बात करें तो वहाँ 90% से ऊपर हिंदू हैं तमिलनाडु में, लेकिन वहाँ पर जाति के नाम पर बांट के रखा गया है। और फ्रीबीज की पॉलिटिक्स तमिलनाडु से ही शुरू हुई, तो सारी की सारी राजनीति फ्रीबीज के इर्द गिर्द घूम रही है। उन परिस्थिति में जब अन्नामलाई हिंदुत्व की बात करते हैं, सनातन की बात करते हैं, तमिल संस्कृति की बात करते हैं, और अपने आप को 5,000, 6,000 साल या 10,000 साल पुरानी संस्कृति की बात करते हैं, और उसमें ये कहते हैं कि जो द्रविडियन पॉलिटिक्स है ये इर्रेलेवेंट है, तो ये एक नई राजनीति की बात हो रही है। और उस नई राजनीति में जो भाजपा का केंद्रीय नेतृत्व है वो उनके साथ मजबूती के साथ खड़ा है, समर्थन दे रहा है। तो अगर जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी उन प्रदेशों में जहां पर वो कुछ नहीं कर पाई है, उनमें अब एक बार पूरी ताकत के साथ फिर लगने वाली है। दक्षिण में जो दो बड़े नेता हैं जो भारतीय जनता पार्टी को हिंदुत्व की राजनीति पे आगे ले जा रहे हैं, बंगाल भी एक बड़ा राज्य है जहां पर भाजपा अब तक कभी प्रदेश में सरकार नहीं बना पाई, लेकिन उस पर फिर कभी चर्चा करेंगे। लेकिन साउथ में, दक्षिण में जिस तरह से तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में ये दो बड़े नेता इमर्ज कर रहे हैं, ये निश्चित तौर पर भाजपा की आगे की रणनीति के लिए है। और तमिलनाडु में अन्नामलाई जिस तरह की बात कर रहे हैं, चाहे वो पेरियार के खिलाफ हो, चाहे वो मंदिरों को सरकारी कब्जे से वापस लेने की बात हो, वो अपने आप में एक महत्वपूर्ण पहल है, जिसको भाजपा केंद्रीय नेतृत्व का समर्थन हासिल है। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। हमारे चैनल आई ऑफ ट्रुथ को सब्सक्राइब कीजिए YouTube पर, इसे फॉलो कीजिए Facebook पर, Instagram पर, ट्विटर पर और कू पर। हमारे चैनल के बारे में फीडबैक देने के लिए हमें मेल कीजिए ioftruth.6@gmail.com पर।